रमेश भाई, एक बात बताइए। एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल हम चलाते हैं। अध्यापकों से कहते हैं कि विषय वस्तु देख कर आई, तो कुछ अध्यापक अपने को यह समझते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, हम क्या देख के जाएं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि देखिए, विषय वस्तु कोई छोटी नहीं होती है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ाना तो उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क तैयार करने पड़ते हैं। किस चीज़ से उस चीज़ को बच्चों के सामने वो प्रोजेक्ट रखें कि बच्चे उस चीज़ को समझें। क्योंकि अगर क ही सिखाना है तो क सिखाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं। कोई बताता है कि गोला खींचो, कोई कहता है कि लाइन खींचो, फिर ये लगाओ, फिर ऐसे लिखो। कोई आदमी होता है किसी को चित्र दिखाता है, ये भैया ये क है, कोई उसको प्रोनाउंस करके बताता है। तो ये अलग अलग फ्रेमवर्क है, और जब तक आज इस सारे फ्रेमवर्क पे आप काम नहीं करेंगे तो वो सारी आइडियाज़ एट ए टाइम आपके दिमाग में आएगी नहीं। और सारी चीज़ों को एट ए टाइम दिमाग में लाने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। और दिमाग में ये बना हुआ है कि अरे क ही तो पढ़ाना है, चल के जाके क बोल दूंगा, तो केवल क बोलने से लड़का नहीं सीखेगा। क बोलने के पहले आपको क की फिगर दिखानी होगी, क कैसे बनता है वो बताना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ तो लाइन में क खुद ही बना करके उसको दिखाना होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको गोला भी नहीं बनाने आता होगा, लाइन भी किसने नहीं आती होगी, तो उनके हाथ को पकड़ना होगा, फिर आप लाइन बनवाएंगे, फिर उनको घुमाएंगे, तब लिखवाएंगे, तो शायद तब जाकर के उसके अंदर इस तरह की चीजें आएंगी। तो बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें काम करने की जरूरत है। सिंपली ये दिमाग में होगी क लेके आए हैं, क बोल देंगे और क दिखा देंगे और कहेंगे कि लिखो तो लिख लेगा, ये संभव नहीं है। उसके साथ आपको लगना पड़ेगा, और जब तक आप लगे, क्योंकि आप केवल एक बच्चे के लिए नहीं गए हैं, वहाँ बहुत अच्छे भी बच्चे होंगे, बहुत कमजोर भी बच्चे होंगे, और आपको काम करना है उस बच्चे के लिए जो एक्चुअली में कमजोर है। अच्छे वाले के लिए तो उसे गाली में पढ़ा देंगे। आखिर कमजोर कैसे लिखना पढ़ना जानेगा? उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। आपको जो है उसके लिए बता रहे हैं कि एक तो या तो वो चित्र लेकर के आइए, कुछ उसके लिए एक्टिविटी लेकर के आइए, कुछ उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करिए, खुद ही लिखिए और उनसे लिखवाइए। एक्टिविटी का मतलब? एक्टिविटी इन द सेंस मूव कहते हैं क बनाने का, जैसे प्रोनाउंस करते हैं आप, तो क का प्रोनाउंस जब करते हैं तो कैसे मुंह बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चे उससे इंटरेस्ट लेंगे। जब आप उस तरह के मूवमेंट करेंगे तो देख करके बच्चा खुश हो जाएगा, और जब खुश होगा तो आपसे कनेक्ट होगा, और जो भी बातें आप कहेंगे उस पर फोकस करें। जब तक कुछ इस तरह के आकर्षित चीजें नहीं क्रिएट करेंगे ना, वो बच्चा आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं होगा। वो देखना चाहता है कि जैसे भी पिक्चर दिखाइए, पिक्चर में अगर कार्टून वाली पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चा कितना खुश होकर के देखता है। और वही अगर राजा रावण की कहानी सुना दीजिए, राम की कहानी सुना दीजिए, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो आपको वो कार्टून वाली एक्टिविटी लेके आनी है। आप मान लीजिए कि आप उसके सामने, बच्चे के सामने आज ये कार्टून आप खड़े, आप ही को कार्टून मान लें, फिर देखिए आप जो करें वो। नहीं तो हम देखते हैं कि लोग जाते हैं पढ़ाने, बच्चों की कॉपी लेके उनके बगल में बैठ जाएंगी और ABCD लिख देंगे, बच्चे से कहेंगे ABCD लिखो। नहीं, लिखना वो दे तो देती हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके यहाँ अगर 60 बच्चे हैं, क्या 60 बच्चे सक्षम हैं उस तरह की एक्टिविटी में? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो उनके साथ उनका हाथ पकड़ना होगा। उनको हाथ पकड़ के एक अक्षर लिखवाइए और एक अक्षर की प्रैक्टिस करवाइए। ABCD पूरा मत दीजिए, एक दिन A लिखवाइए, दूसरे दिन B लिखवाइए, तीसरे दिन C लिखवाइए। ये 26 दिन का काम है। एक दिन का काम थोड़ी है कि एक ही दिन में ABCD अच्छी सिखा देंगे। ये 26 दिन 26 अक्षरों पे काम करना है, तब जाकर के वर्ड्स पे जाना है। तो आप उनको एक एक दिन प्रैक्टिस करवाइए, हो सकते तो एक को 2 दिन लिखवाइए, तब तक जब तक कि वो सक्षम ना हो जाए। ये तरीका है, तब जाकर के आप उस पर फोकस करेंगे और काम करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर भी बच्चों से लिखवाया जा सकता है। बच्चों से, जो बच्चा फॉर एग्जाम्पल बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी कागज से वो चीजें मैच नहीं कर पाते होंगे, तो उनको चाक दीजिए, चलो बेटा अपने मन से कुछ बनाओ। हो सकता है गोला बना दे, हो सकता है कि लाइन ही खींच दे। पहले तो फॉर्मेट का लेटर लिखने का फॉर्मेट यही है, लाइन खींचना, गोला बनाना, ये सब चीजें हैं जो जिससे लेटर बनाते हैं। ये नहीं है डायरेक्टली क लिखने लगता है, कोई पहले गोला बनवाता है आदमी, पहले आधा सर्किल बनवाता है, फिर लाइन खिंचवाता है। जब इस चीजों में सक्षम बच्चा होता है तब जाकर के हम लेटर के ऊपर जाते हैं। तो आप देखे होंगे आपकी वर्कबुक अगर मिली होगी तो सबसे पहले उसमें लाइनिंग खिंचवाई जाती है, आड़ी, तिरछी, सीधा, गोल, ये सब पहले खिंचवाया जाता है, तब जाकर के हम अक्षर के ऊपर जाते हैं। तो पहले ये सब उसको करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और घर के लिए होमवर्क में उनको क्या दिया जाएगा? वही जो आप पढ़ाए हैं, जो आप A बनवाए हैं तो घर के लिए भी A ही देंगे कि घर में उसकी प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आप यहाँ A बनाए हैं, घर से लिख दे कि A से Z तक अंग्रेजी लिख के लाओ, उसके साथ भी अन्याय होगा और कर भी नहीं पाएगा। आपने A बनाया है तो A की प्रैक्टिस के लिए भेजिए, घर से भी प्रैक्टिस करके आएगा, दूसरे दिन B के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन काम वही करिए, जो आप पढ़ाते हैं वही होमवर्क होगा।
ये नहीं है कि काम पढ़ाएं कुछ और होमवर्क कुछ और हो, ये दोनों चीज़ें अलग होंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको वो चीज़ जो पढ़ाइए वही उसका होमवर्क होगा, और ये कार्य करते रहिए। हमको लग रहा है कि महीने 2 महीने में ही आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे 2 महीने की तपस्या है। एकदम 26 दिन और 1 महीना और पकड़ लीजिए। 2 महीने में अगर मेहनत आप कर देंगे 100% वो सारे लेटर जा जाएगा। कुछ बहुत कमजोर लड़के किसी कीमत पर नहीं लिखते हैं, उसके लिए तो फिर आपको लगना पड़ेगा। हो सकता है वो 4 महीना लगा, उसके साथ तो आपको लगना पड़ेगा, उसके हाथ पकड़ने पड़ेंगे, लेटर लिखवाने पड़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, हो सकता है वो 4 बार में क लिख पाए। और छोटे बच्चों में कौन सी एक्टिविटी की जाए कि वो ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करेंगे? एकदम कार्टून वाला, आप कार्टून बन जाइए। आधे घंटे 1 घंटे के लिए मास्टर साहब नहीं हैं आप एक कार्टूनिस्ट हैं। जैसे? आप एक तरह से जादूगर हैं। आप वहाँ कूद भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं। चेहरे भी आप बंदर टाइप मुंह बनाइए ना, कोई ऐसा मुंह बना दीजिए देख करके बच्चा हंसने लगे। जिस एक्टिविटी से बच्चा हंसने लगे वो आप समझ लीजिए कि आपकी वही एक्टिविटी सफल है। हाँ। और क्लासों में पढ़ने के लिए क्या आपका सुझाव है? टीचर को क्या करके क्लास में जाना चाहिए? कि और क्लासेस जो भी हायर क्लासेस इन द सेंस 3 to 4, हाँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जाते हैं, हाँ। तो आपको अपने सब्जेक्ट जितना भी पढ़ाना है उस पर आपको पढ़ के जाना होगा, उसको समझ के जाना होगा, उसके शब्दों की मीनिंग हो। कभी कभी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं उसी पैराग्राफ से कोई वर्ड्स निकाल के पूछ देंगे आपसे, और पूछ दिए संजोग से आपको नहीं आया, हाँ। नहीं आया तो समझ लीजिए आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल। उनके दिमाग में बात बैठ जाएगी गुरुजी को आता नहीं है, तो नहीं आता है तो भी आप अपना रास्ता निकाल लीजिए। आप किस तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले से पढ़ के जाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उसका रिस्पांस कर पाएंगे। नहीं भी आता है अगर फॉर एग्जांपल, तो आप उस चीज़ को कैसे डायलूट करेंगे, कैसे उस चीज़ को सहजता से उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास और सारी कुछ मीडिया है, तरीका है, उससे ढूंढ लीजिए आंसर, और आंसर का तरीका निकाल कर उनके पास प्रोजेक्ट करिए। क्योंकि ये संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि गुरुजी को नहीं आता है। अगर ये गलत संदेश चला गया तो आप पूरे साल पढ़ाते रह जाएंगे, वो बच्चा आप पे विश्वास कतई करने वाला नहीं है। आप बड़ी सही भी पढ़ाएंगे तो उसको मान लेगा कि गुरुजी है, हो सकता है गलती पढ़ाए, ऐसा होता है। इसीलिए हम हर मीटिंग में अपने टीचर्स को कहते हैं कि बिना कॉपी किताब देखे न जाइए। नहीं, जरूर उस चैप्टर को देख करके जाइए, पढ़ के भी आपको नॉलेज खूब है उसके ऊपर, लेकिन आपको पता नहीं कि अगले क्लास बैच का लड़का कैसे थे और इस बैच के बच्चे कैसे हैं। इस बैच में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद आपको अंदाजा ही नहीं होगा, इस तरह की क्लास क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और उस क्लास क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होगा। तो ये तो आपको भाई, अब 100 बच्चे जो पिछले आपके पास हो चुके हैं, आप जानते हैं कि वैसे थोड़ी बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे आए होंगे जो उनका परिवार अच्छा होगा, हो सकता है परिवार का कोई पूछ दिया होगा कि गुरुजी से जाके पूछिए। क्या बात है, सही कह रहे हैं। वो अलग जाके पूछिए और आके तो उसे पूछ दे और अगली बार नहीं बता पाएंगे तब क्या होगा। इसीलिए आपको हर लेवल पे, हर पैरामीटर पे अपने को संतुष्ट करके जाना है कि शायद इस दायरे से बच्चा बाहर ना जाए। अगर उसके बाद भी जाता है तब तो आप खुद ही उसके लिए तरीका निकालें। कुछ मैडम क्लास में मैं देखता हूँ केवल बच्चों के चिपक जाते हैं, उनकी कापियों पर लिख के इसे में समय गुजार देते हैं। ये तो खैर हम इसके लिए हम उनको यही सलाह देंगे कि देखिए, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है। अगर जिस पूरे कार्य को करने आए, शिक्षा से बड़ा कोई पूरे कार्य नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम अगर है वो तो शिक्षा, और इसमें कोई आनाकानी कर रहा है तो अपने ही नहीं, वो अपने पूरे पूरे खानदान के लिए एक तरह से गड्ढाई खोद रहा है। तो उसको तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम इस पूरे कार्य को मन मिजाज से करिए, और मन करे तो करिए, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए। इसलिए फालतू में उसमें अपना सब करना है जब मन ही नहीं लग रहा है तो। और शिक्षा दिखावे की चीज़ नहीं है। नहीं, देखता हूँ कुछ मैडम, कुछ अध्यापक बहुत सक्रिय रहते हैं। हाँ। और कुछ लोग समय काटते हैं। नहीं, तो जो समय काटते हैं या तो उनको ज्ञान नहीं है, हाँ। ये सच्चाई है, वो नॉलेज उनको है ही नहीं है, उनको तरीका नहीं पता है, या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, हमको लग रहा है इंटरेस्ट इसलिए नहीं होगा कि उनको नॉलेज नहीं है, तो बैठ के टाइम पास कर रही है। तो इसीलिए रमेश भाई IP कैमरा लगवाएं कि एक एक कैमरे को देखकर हम चुपचाप देखते रहेंगे कि कौन टीचर क्लास में क्या कर रहा है। भैया वो देखने से बहुत सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना। आप उन लोग उनसे मिलिए और उनको गाइड करिए। गाइड ही बहुत जरूरी है। हर हफ्ते हम माइंड वॉश करते हैं, सिखाते हैं कैसे क्या करना चाहिए। गाइड हमको लग रहा है कि हर टीचर को, देखिए कमियां सबके अंदर हो सकती है, बिल्कुल। हर आदमी के अपने अपने तरीके होते हैं। हो सकता है कि जो आप तरीका आप अपना रखते हैं, हो सकता है उनको ये ना पता हो, तो शायद अपने तरीके से उनको अवगत कराएं कि मैडम ऐसा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कल से मैडम उसी से प्रभावित हो, फॉलो करेंगी, तो उनके साथ कन्वर्सेशन होना चाहिए। नहीं, अब टीचर को कई चीज मिल रहे हैं, जैसे YouTube पर आप देख लीजिए। हाँ, तो एकदम बेटर है। कोई भी चीज देख लीजिए, बच्चों को आगे दिखाइए, सिखाइए। तो मीडिया में हर चीज उपलब्ध है।
बिल्कुल। जिस चैप्टर को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, केवल यूट्यूब में जाइए और टाइप कर दीजिए कि ये क्लास 4 का ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है, वो एकदम अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन है। आप केवल उसको 4 बार सुन लीजिए और वही सुन करके जाइए, वहाँ डिलीवर कर दीजिए, क्या आपका काम हो जाएगा। आपको पढ़ना ही नहीं है, जो कहानी की तरह वो जो पढ़ाना है उसको जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एक एक चैप्टर दिया हुआ है, अब उसको सुन लीजिए, सुना दीजिए। तो हमको लग रहा है कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और जब आप जानेंगे ना, मुझे तो पता है कि जिस टीचर के पास नॉलेज होगा ना, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। क्या बात है। या वो बैठ रहा है टाइम पास कर रहा है, तो दो ही कारण है, या तो नॉलेज नहीं है या कहीं ना कहीं से दुखी है। पहले तो दुखी न रहे, घर का दुख घर में रहने दे। यही तो मैं कहता हूँ कि क्लासरूम में प्रवेश करिए तो घर की चिंता को, घर के तनाव को दफन करके क्लासरूम में जाइए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके सामने छोटे छोटे फूल की तरह बच्चे हैं, इनके साथ आपको मुस्कुरा, ये आपसे अपना दुख थोड़ी शेयर करेंगे। क्या बात। यही तो एक ऐसे बच्चे हैं जो दुख नहीं, आपके दुख को कम करेंगे। और आपका दुख कम होगा तब जब उनसे अपनी बातें कहिए ना। वो ये ऐसे दुश्मन नहीं है, बहुत ऐसे लोग होते हैं मित्र के नाम पे दुश्मनी। जैसे होता है कि आप उनसे कहेंगे तो 4 आदमी से कह के आपकी बेइज्जती करवा देंगे, लेकिन ये बच्चे आपकी बेइज्जती नहीं करवाते हैं। आप इनके सामने अपना दुख भी बांट लीजिए तो शायद हमको लग रहा है सारे बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो आप दुख मत बांटिए, जाइए वहाँ पे जिस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे को उस तरह से कनेक्ट, जो तरीका हो उसके लिए। मैं कोई एक मानक, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि हाँ ऐसा ही करेंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल जा करके नहीं होता है कि अब हम तो कहेंगे अपनी भाषा में कि आप चियार दीजिए, केवल अपने दांतों को दिखा दीजिए, वो बच्चे देख करके हंसने लगेंगे। उनको ये नहीं पता है कि गुरुजी क्यों कर रहे हैं, उनको ये पता है कि अरे ऐसे हो रहा है क्या। जैसे एक बंदर है, केवल दांत ही निकालता है और पूरे अगल बगल के बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब खुश हो गए तो आपसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट करना टीचर की सबसे पहली क्वालिटी है। अगर टीचर बच्चों को अपने से कनेक्ट कर ले, समझ लीजिए वो सब कुछ पढ़ा लेगा। हाँ, 50% तो वही सफल हो जाएगा, एकदम 100% वो सफल हो जाएगा। गणित कैसे सिखाएंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को? गणित देखिए, गणित एक ऐसी, आजकल तो खेल में गणित सिखाने के तरीके हो गए हैं। जैसे आप बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो गई हैं। वन सिखाना है तो कुछ लोग एक्टिविटी करके 1, 2 से 10 तक की काउंटिंग सिखाते हैं, लेकिन वो देखिए वो सिखाना एक अलग चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यानी बच्चों को लिखने का 1, प्रैक्टिस। 2 तो बहुत बच्चे घर में बोल लेते हैं, लेकिन जब 1 का सिंबल दिखा करके पूछेंगे कि ये क्या है, जब वो बताए कि 1 है तब समझ में आएगा। और ये तो केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कतई ऐसा नहीं है कि आप 1 से 10 तक 100 तक गिनती सिखा दीजिए। बहुत सारे बच्चे 1 से 100 तक गिनती पे जाते हैं। यही आइए कटेला में एक तो दुकानदार है, उसका लड़का कहे कि भाई साहब जो भी हम पूछते हैं ना, ये मुहवा से कुल बता देगा, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो लिख ही नहीं पाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो लिखना एक्सरसाइज, हाँ, ये तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उसको संख्याओं की प्रैक्टिस करवाइए, 1 से 100 तक 1000 तक की गिनती लिखवा लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर बच्चा लिखना जान गया, संख्याओं को पहचानना जान गया, तो आधी गणित तो उसकी हो ही है। उसी दिन हो आ गई। तो यही है, और तो हमारे समझ से और कोई है नहीं तरीका। बच्चों को अनुशासित कैसे रखा जाए? देखिए, एक तो है खास तौर से छोटे बच्चे हैं, जो कोई भी बच्चा है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप जिसको दुलारते हैं कुम्हार की तरह बनिए। नीचे हाथ संभालते, ऊपर ठोकता है। क्या बात। एक हाथ से नीचे से संभालता, ऊपर से ठोकता है। तो दुलार के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिससे बच्चे में थोड़ा सा ये सेंसिटिव, इस तरह से सेंसिटिव हो कि हाँ गुरुजी नाराज हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही देख करके, आपके स्ट्रक्चर को ही देख करके जान जाएगा कि गुरुजी नाराज है, तो शांत हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे डिसिप्लिन पक्का मेंटेन करें। अब ये नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उनको भी समझा बुझा करके, उनको भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्यार से बतियाएंगे तो आपकी बात समझ आएंगे। और हमको लगता है कि वो बच्चे भी समझ जाते हैं। और देखे होंगे गार्जियन जिन काम को नहीं कर पाता है, टीचर ही करता है। तो टीचर कैसे करता है? इसलिए कि बच्चे, हर सारे बच्चे उसके सामने एक तरह के हैं, तो सबके साथ उसके अच्छे बिहेवियर होते हैं। उसी यानी डंडा का भय है, डंडा चले ना। नहीं, डंडा के लिए तो मैं बहुत नहीं, डंडा कोई मतलब कोई एक केवल उसका अज्ञात भय रहे बच्चों को। अज्ञात भय हो सकता है, लेकिन डंडा कोई मतलब नहीं, उससे कोई हल नहीं आएगा। कोई हल नहीं, डंडा से कोई हल नहीं। हम कह रहे हैं कि बच्चा अगर दुखी हो जाए, आप क्या समझ रहे, पढ़ा पाएंगे उसको ना? डंडा अगर दिखा दिए और डर से कांप रहा है, गुरुजी पीट देंगे, तो आपकी बतिए नहीं उसको समझ में आएगी। नहीं, इतना केवल भय हो कि घर जाके बैठ के पढ़े। ये है गुरुजी नाराज हैं। अब गुरुजी कैसे नाराज हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देगी, आपका प्रेजेंटेशन ही बता देगा। देखिए, किसी किसी को तो आंखों से तरेर दीजिए तो जान जाता है कि गुरुजी नाराज है, और इतना ही उसके लिए बहुत है। मैं बहुत सारी क्लासेस में जाता हूँ,
हमारे यहाँ आते थे, ट्रेनिंग जाते थे, कहे सर जी वो सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं गया, जैसे खड़ा हो गया बच्चे शांत हो गए। तो अपना अपना तरीका है, हाँ, ये अपना कौशल पर निर्भर अपने करता कौशल है। के ऊपर निर्भर करता है कि उस क्लास को कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज में ख्याल किया कि जो अध्यापक हाँ, क्लास में ज्यादा घुल मिल जाता है, हाँ, बच्चों को सर पर चढ़ा लेता है, हाँ। तो वो लड़के फुटबॉल खेलने लगते हैं। नहीं, सर पे चढ़ाने नहीं, डिग्निटी मस्ट बी मेंटेन। टीचर और गुरु का जो संबंध है ना, वो उसकी एक सीमा है। अब ये नहीं कि सीमा से बाहर हो यही हम भी किसी बच्चे कहते को हैं। कंधे पे खिलाने लगे, किसी को हाँ, कंधे नीचे। खूब भावना से जुड़िए, है स्नेह नहीं। दीजिए, लेकिन अनुशासन की एक लक्ष्मण रेखा एकदम होनी चाहिए। डिसिप्लिन सबसे पहला चैप्टर है। क्या बात जो बच्चा डिसिप्लिन हो गया, अनुशासित हो गया, रेगुलर क्लासेस जाने लगा, अपनी सीट पे बैठने लगा, अपने झोले कापी को ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है, समझ लीजिए आधा पढ़ाई हो गई उसकी। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन तो पहला चैप्टर है। इसमें तो आपको वो तो आप प्रेयर में ही कर लेंगे, प्रेयर में आप खड़े हो जाएंगे, करते हैं, वहाँ करते हैं। बस वही प्रेयर में ही नहीं करते पहली हैं। शिक्षा। जब आप लाइन लगवाते हैं, बच्चे करते कैसे हैं। लाइन लगाते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं, अवरोही क्रम में लगाते हैं। पहला चैप्टर आरोही अवरोही का, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, मेरे यहाँ तो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, छोटे से बड़े का क्रम, बड़े से अब अंत में एक चीज बताइए, हाँ। अध्यापक कौन सा उपाय करके क्लास में जाए कि उसकी पढ़ाई बेहतर हो, बच्चे आसानी से ग्रहण करें? देखिए, सहज भाषा, एक तो सहज भाषा, दूसरी चीज आप चैप्टर को पहले से पढ़ के जाइए, सरलतम उदाहरण खोज हाँ, लीजिए। और सरलतम उदाहरण सोचिए, उसके अगल बगल का उदाहरण सोचिए, उसके परिवेश का उदाहरण दीजिए। ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही उदाहरण नहीं, सही है। नहीं। आप अगल बगल अपने परिवेश में उदाहरण को लेके जाइए, और शुरुआत लोकल लैंग्वेज से कर लीजिए, जो उसकी भाषा है, उसी में उसके भाषा अगल बगल के चीजों का उदाहरण कोट करिए, वो अपने आप उस चीजों को कनेक्ट करेगा। और आपकी भाषा इतनी सहज हो, जैसे अब मैं बता दूं कि चिट्ठी अगर आप किसी को लिख रहे हैं और ऐसी साहित्यिक भाषा लिख दिए, उस बच्चे को चिट्ठी का भाषा का शब्द का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी चिट्ठी किस काम की है? कोई काम नहीं। आपकी चिट्ठी तभी सार्थक है जब उसकी भाषा उसको समझ में हाँ, आए। बच्चों के मानने के अनुसार सरलतम होना हाँ, चाहिए। तो हम किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, तो वो सरलतम भाषा यूज करते हैं जिससे बच्चा तुरंत उस चीज के कनेक्ट हो जाए, समझ में। तो उस भाषा का प्रयोग आपको करना है, और घर से तैयारी करके जाए। पक्का एकदम उस चैप्टर से तो 100% आप वाकिफ हो, तो हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हम घर से ही मन बना लीजिए कि आज हमको क्या, किस तरह से प्रेजेंट करना है उनके सामने, और ये मन बना लेंगे तो 100% जाते जाते ही आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो अब वहां जाके सोचेंगे तो आप सोच लीजिए फेल कर जाएंगे। 100% आप 10 मिनट लगाएंगे सोचने में, और पता चला कि उसी में किसी ने कुछ पूछ दिया, और तब तक किसी ने बच्चा ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप डिस्टर्ब हो गए, उसको शांति कराने में क्लास खत्म हो जाएगा। अध्यापक को मुस्कुराना चाहिए, एग्जैक्टली। पहली क्लास में जाते दुख लेकर न जाए। एकदम सारा दुख घर छोड़िए, यह बहुत ही नेकपूर्ण कार्य है। क्या बात है। शिक्षण से बड़ा कोई कार्य नहीं है, इसमें आप नेकपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। मुस्कुराते जाइए और क्लास से निकलिए तो मुस्कुराते आइए, ठीक है ना? धन्यवाद। बच्चा आपके चेहरे की मुस्कान को देख करके मुस्कुराता है, क्या बात है। और आपके चेहरे की मुस्कान नहीं है, दुखी आप हैं, मान लीजिए कि पूरा क्लास दुखी है, ये तो हर टीचर जानते हैं कि टीचर, बच्चा तभी मुस्कुराता है जब टीचर मुस्कुराता है। टीचर के मूड को देख करके बच्चा एक्टिविटी करता है। बच्चा वही, अगर देखे होंगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी बच्चे होंगे जो उदंडता करते हैं, वो उदंडता तभी करते हैं जब आपके मूड को समझते हैं। अगर जान जाएंगे गुरुजी नाराज है तो शायद वो भी उदंडता न करें। लेकिन आपने इस तरह का माहौल बना दिया है कि उदंडता कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी कमियों, बच्चों की नियमित कॉपी देखना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया, नियमित कॉपी देखिए। और छोटे बच्चों को घर से प्रैक्टिस कराना चाहिए कि स्कूल में भी कराना चाहिए देखिए, लिखने मैं का। तो बार बार कहूँगा कि आप एक सिस्टम शुरू करिए कि बच्चों से एक पेज नकल और हिंदी और अंग्रेजी डेली ये लिखवाएं हमारी डेली पहला घंटा स्कूल में। स्कूल में। ओके, और उस पे अच्छा सा मॉनिटरिंग करिएगा। क्या बात है। अगर ये मत कहिए कि ये के पेज लिखिए, उससे कहिए कि तुम 4 लाइन लिखो, लेकिन मात्राओं का उस पर ध्यान देना, अक्षरों की लिखावट पे ध्यान देना। और उस चूंकि कम रहेगा तो सारे बच्चों की कॉपी वो चेक कर लेंगे गुरुजी। अगर उन्होंने एक पेज चेक करना है तो शायद 60 बच्चों की कॉपी वो चेक ना कर पाए, तो पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख दें गुरुजी, या तो लिख दें या और उससे लिखवाएं, किताब से बता या दें। किताब से लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एक ही बात। लेकिन वो मॉनिटर करें, वहाँ चेक करें कि मात्रा गलत किया है, शब्द गलत किया है। लेकिन अब हो सकता है कि 4 लाइन लिखेगा तो गुरुजी सारी की कॉपियां चेक कर लेंगे। अगर वो एक पेज चेक करा दे तो पता चला कि एक ही बच्चे कॉपी उनको 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है। तो इसलिए उतना ही वो काम दें, एक पैराग्राफ हिंदी, एक पैराग्राफ अंग्रेजी, जिससे वो सबको चेक कर ले। क्या बात है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप कहते कि 2 पेज लिख के आओ, हाँ। अब एक ही बच्चे में आपने 2 पेज चेक करने लगा दिया टाइम,
तो और बच्चे कहाँ जाएंगे? इसीलिए मिनिमम कम से कम, क्योंकि हमको जानते हैं हम एक जगह गड़बड़ा जा रहे हैं, जो LKG UKG और 1 के लड़के हैं, ये कैसे लिखना पढ़ना जाने की, यही हमको बहुत देखिए वहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस ना, केवल अभ्यास। ओके, और आपको पढ़ने का और लिखने का दोनों, पढ़ने का लिखने का। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ LKG का बच्चा है, LKG में शुरुआत कहाँ से करेंगे? A से करेंगे, क से करेंगे। तो A में 26 अच्छा है, तो 26 दिन तो लगेंगे, ठीक है। अगर 26 दिन की जगह आप 52 दिन लगा लीजिए, 1 महीना और लगा लीजिए। जब वह बच्चा अक्षरों पे कंठस्थ हो जाएगा, लिखना और पढ़ना, तो हमारे समझ से उसके बाद की वर्ड्स तो अरे तब तो जीवन, और इस पे पढ़ाई की सबसे बड़ी जंग वही है। यही है। और उनसे कहिए कि अगर जो अक्षर वो लिखवा रहे हैं वही होमवर्क होगा, प्रैक्टिस उसी पे होगी। ये नहीं है कि आज A लिख दिया यहाँ पे और B पे होमवर्क दे दिया, ऐसे करने से। तो उनको बोलिए कि जो पढ़ाएं। बहुत धन्यवाद रमेश भैया, आप एक शानदार टीचर हैं, आपको हृदय शुभकामना, आप बड़ी अच्छी बात बताएं। हम अपने टीचरों के आगे इस वीडियो को रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इसकी वीडियो से जो अच्छी चीज़ मिले उसको आत्मसात करिए और बच्चों को सरलतम ढंग से पढ़ाइए। घर के तनाव को दरवाजे में कच्छ रूम में घुसने से पहले दफन कर दीजिए और पवित्र हृदय से बच्चों को मुस्कुराते हुए पढ़ाइए। ईश्वर आपकी मुस्कुराहट को सुरक्षित रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।